जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है और वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो आइए सबसे पहले तो हम उनकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे टैरो से कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जैसा भी आपसे रेजोनेट हो आप इसे एक्सेप्ट करें। जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं। और जिनको भी फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और प्राइस दे रखे हैं, वहाँ चेक करके हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और वो इस रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेने वाले हैं। पहला कार्ड आ गया गॉडेस ऑफ द मून। फ्रेंड्स, न्यू मून आने वाला है और मून का कार्ड आ गया है हमारे पास। तो गॉडेस ऑफ द मून है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। सिक्स्थ चक्र आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए। थर्ड आई चक्र पे वर्क करना चाहिए। विक्ट्री, कम्युनिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जी उनकी निकल कर आई है इन वी बॉटम ऑफ द डेक से, यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ये है कि डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम मतलब आप सभी को, आपके लिए भी है ये कि अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है वो बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, उसको फॉलो कीजिए। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ में है। विक्ट्री निकल कर आई है। हो सकता है कि आपके रिसेंटली आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई ना कोई सक्सेस उनको मिली है या विक्ट्री मिली है, तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हुए भी वो दिख रहे हैं। और ये भी कुछ के लिए है कि वो अपनी कम्युनिटी में फेमस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये उनकी एनर्जी आई है। और इस रिलेशनशिप के लिए भी वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को वो विक्ट्री तक पहुँचाना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, वो क्या करने की सोच रहे हैं। रिसेंट में कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या है उनके मन में। तो ये हम चेक कर लेते हैं टैरो के डेक से। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला कार्ड आया है हर्मिट का। इस समय वो हमें थोड़ा बहुत आइसोलेशन फेस में दिख रहे हैं। वो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। थ्री ऑफ
पेंटिकल्स, और द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्स के नीचे द एम्प्रेस, गुड कॉम्बिनेशन। नाइट ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक से आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर हर्मिट का मतलब वो इस समय कहीं ना कहीं आइसोलेशन में आपको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे द लवर्स का कार्ड आया है। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो भी चीज़ें की हैं, आपके साथ में उन्होंने समय बिताया है, आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है, जो भी आपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, जो भी उनके लिए आपने स्टेप्स लिए हैं, उन सभी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आइसोलेशन फेज में है, और आइसोलेशन फेज में जाकर वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आई कि आपके साथ जब वो होते थे, तो यहाँ पर ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि जब भी वो आपके साथ होते थे तो वो कितना खुश होते थे, कितनी चीज़ें वो आपके साथ शेयर करते थे। वो टाइम को वो याद कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा टाइम था जब वो आपके साथ समय बिताते थे। हो सकता है कई लोग जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है उन्हें ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर इस समय वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है आजकल आपके पार्टनर आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये भी हो रहा हो कि उनके पार्टनर की कोई चीज़, जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, या उनका नाम अचानक से कहीं ना कहीं दिखता हो आपको, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको आजकल ज़्यादा दिख रही हो। कुछ लोगों को बटरफ्लाई भी दिख रही होगी। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजी हो, किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको अचानक आपके पार्टनर की याद आ जाती हो, अचानक उनका ख्याल आ जाता हो, तो ये भी एक साइन होता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि इस समय वो आइसोलेशन फेस में है, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस समय वो आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ जो भी उन्होंने समय बिताया है उनको ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। और रिवर्स में आया है यहाँ पर जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज की एनर्जी अक्सर इमेच्योर होती है, तो अब वो कोई भी चीज़ इमेच्योरिटी से, यानी कि अभी तक जब वो आपके साथ होते थे, जब आप लोग साथ में थे, यानी कि आप लोग डेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, तो कई बार उनके कुछ चीज़ें आपको इमेच्योर लगती हो। वो मतलब कोई भी चीज़, कोई बात कहते थे तो उसका कोई बेस नहीं होता था, या इस तरह की कुछ चीज़ें, इस तरह की कोई बिहेवियर वो करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो पूरी तरह से, मतलब कह सकते हैं कि एक मैच्योर पर्सन की तरह सोच रहे हैं। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना, तो ये आपको मैरिज का इंडिकेशन दे रहा है। आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने जो भी उनका करियर है उसको वो मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की सोच रहे हैं, उस पर वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें कैसे इस फेज़ को, जो ये फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ में, इसको एंड करके हमें एक नई शुरुआत करनी। क्योंकि पेज का जो कार्ड होता है वो कभी कभी न्यू बिगनिंग को भी बताता है। तो वो आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस फेज़ को ख़त्म करके। इसलिए वो चीज़ों को इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। जो लोग डेविल की एनर्जी बता रही, जो लोग अभी तक, हो सकता है कुछ लोग उनके आसपास हैं, उनसे जेलस करते थे, आप लोगों के रिलेशनशिप को, वो आप लोगों को साथ में नहीं देखना चाहते थे, उनको आपके खिलाफ भड़का रहे थे, या कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे थे, अब उनके पास यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अब उनके चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग में जो सेपरेशन आया है वो उन कुछ लोगों की वजह से आया है। इन्होंने उनकी बातों पे विश्वास किया, उनकी बातों
को इन्होंने माना, सुना और उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली। लेकिन अब ये चीज़ इनको क्लियर हो रही है, उनके फेस उनके सामने आ रहे हैं, इन्हें ये पता चल रहा है कि आप जो थे वो उनके सामने, उनके साथ में एकदम ट्रू थे, आप उनके साथ लॉयल थे। लोगों की बातों में आकर, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, उनकी बातों में आकर उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई है। इस वजह से यहाँ पर ये हर्मिट मोड में है, आपके बारे में सोच रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं कि आपको ये सॉरी कैसे बोले। क्यों? क्योंकि अब उनके जो चेहरे हैं इनके सामने आ गए हैं, इनको ये पता चल गया है कि एक्चुअल में वो लोग फेक थे, जो उनके साथ उनकी बहुत बड़ाइयाँ करते थे, उनकी तारीफ करते थे, और आप लोग के रिलेशनशिप में वो कुछ ना कुछ बैड इविल्स डाल रहे थे। इल जो आइज थी उनकी वो वहाँ पर वो डाल रहे थे, वो उनको भड़का रहे थे। अब ये चीज़ इनको क्लियरिटी मिल रही है, इसलिए अब इन्होंने क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये पर यहाँ पर हैं। मतलब अब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। अब पूरी तरह से इन्होंने तय कर लिया कि जब ये एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे तब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तब वो आपके पास आएंगे, तब वो आपसे अपनी बात कहेंगे। और ये भी यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बता रही है कि उनको पता है कि आप ही उनके लिए एम्प्रेस हो, क्योंकि आप उनको नर्चर, एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है ना वो कैसी होती है, नर्चरिंग होती है, वो नर्चर करती है। क्योंकि आप जितना उनको अच्छा नर्चर करते हो सकता है आपने उनको पैम्पर भी किया हो कई बार चीज़ों को, और कई बार चीज़ों को मतलब भले उनकी गलती रही हो आपने उसको सॉरी बोला है, और ये चीज़ें ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनको पैम्पर करते थे, उनको नर्चर करते थे। तो ये चीज़ें उनको फील हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि जब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएं और चीज़ें हों तो वो आपके पास आए, आपसे कहें। और हो सकता है उनको रिसेंटली में कोई विक्ट्री उनके हाथ में लगी, कुछ ना कुछ अचीवमेंट उन्होंने किया है और वो ये आपसे शेयर करना भी चाहते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा इन्होंने, और ये देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, और वाह यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया है, आप देख रहे हो ना। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। आप यहाँ पे देखो, जल्द नाइट ऑफ सोर्स मतलब ये चाहते कि जल्द से जल्द वो आपके पास आए, आपसे बताएं अपनी विक्ट्री के बारे में, आपसे सॉरी बोले आके, आपको बताएं कि ये आपके लिए डीप डाउन में क्या फील करते हैं, ये सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये आपसे बताना चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। और ये टाइम इनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, चाहते हैं कि समय जल्दी से बीते और आपके पास आए, आपसे कम्युनिकेट करें और क्लियरली चीज़ों को बताएं आपसे कि वो एक्चुअल में इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि वो जल्दी ही आपसे कुछ ना कुछ बात करेंगे। हो सकता है फरवरी मंथ में, जो फरवरी आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, कुछ ना कुछ स्टेप वो ले सकते हैं आपके लिए। और कुछ लोगों की हमें इस ईयर में मैरिज होते हुए भी दिखाई दे रही है, आपका रीयूनियन हो सकता है। ये साल बहुत सारे लोगों का रीयूनियन मैरिज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।